तो 3 फ्रीडम के बारे में मैं बताने वाला हूं। एक एनकरेजमेंट के लिए एक बात भी मैं बताना चाहता हूं। जॉन 7:17 कोई भी पढ़िए, यूहन्ना 7:17। If anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am teaching from my own. बस हिंदी में भी कोई चीज पढ़िए, 7:17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। बस यदि कोई प्रभु की इच्छा करना चाहते हैं तो उपदेश को जान जाएंगे। If anyone wills to do his will, God's will, he shall know concerning the doctrine. यदि किसी को परमेश्वर को खुश करना है तो आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को खुश करना है, ये सारे धर्म यही बताते हैं। वो करो, इस नदी में जाओ, डुबकी ले लो, वहां पैसा चढ़ा दो, इतनी बार इतने काम करो, सब कुछ करो। बाइबल में साफ लिखा हुआ है परमेश्वर को खुश करना है तो उपदेश को जानने की आवश्यकता है। यूहन्ना 7:17 में लिखा हुआ है, If anyone wills to do his will, God's will, he shall know concerning the doctrine. वो उपदेश को जानेंगे। क्या आप असलियत में उपदेश जानते हैं? बाइबल की उपदेश को जानते हैं सच में? बाइबल स्टडी में क्या स्टडी करते हैं? डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत। बाइबल डॉक्ट्रिन्स को जाने बिना किसी व्यक्ति को परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। कोई लिखा हुआ है, If anyone wills to do his will, God's will, he shall know concerning the doctrine. वो उपदेश को जानेंगे। कई लोग ऐसे मतलब आमतौर से बोल देते हैं, भैया मेरे को इतना ज्यादा कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं है, बस यीशु मसीह से बड़े प्यार है, चर्च में आता हूं जाता हूं, लेकिन उपदेश क्या है, क्या उद्धार क्या होता है, पवित्र जीवन क्या होता है, नहीं, ये सब चीजों का मेरा कोई लेन देन नहीं है। मुझे प्रार्थना करना, भक्ति करना और बस आना जाना होते रहे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक अच्छा विश्वासी हैं, लेकिन आप एक अच्छा मसीह व्यक्ति नहीं है। क्योंकि प्रभु को खुश करना है, उपदेश जानना जरूरी है। उपदेश अगर जानना है, बाइबल को अध्ययन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं कि जो कुछ हम करते हैं कि प्रभु को बहुत खुश है, लेकिन खुश नहीं, क्योंकि आप उपदेश जानते नहीं हैं। एक उपदेश आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। एक ही बात, फ्रीडम, क्रिश्चियन फ्रीडम, मसीही आजादी। गलातियों का पत्री 5 पहला आयत, कोई भी एक जन पढ़ना। Galatians chapter 5 verses 1. For freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to the yoke of slavery. Okay, हिंदी। गलातियों का पत्री 5 पहला आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। थोड़ा सा जोर से पढ़िएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बस, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। नंबर 1 सवाल, क्या मसीह आपको स्वतंत्र किया? यहां पे लिखा हो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या मसीह आपको स्वतंत्र किया या नहीं? आपसे मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूं, पर्सनली अपने जीवन को देखो। क्या मसीह ने आपको आजाद किया या नहीं? किया या नहीं बताओ? किया या बंधन में है? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ने मुझे आजाद किया है? यीशु मसीह आपको आजादी कब दिया? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह को जानने से पहले आप तो पक्का बंधन में था, और तब मरेंगे तो जाना तो पक्का नरक में ही था।
लेकिन यीशु मसीह मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूं यही उद्धार करता है, किसी ने आपको सुनाया और आपने दिल लगाकर विश्वास किया, तब एकदम मसीह ने स्वतंत्र किया है। हालेलुया। मसीह ने किन किन बातों से आपको स्वतंत्र किया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मसीह ने किन किन बातों पर, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। मसीह किन किन बातों पर आपको स्वतंत्र किया। हमारा मुख्य जो आयत है गलातियों का पत्री 5 अध्याय पहला आयत, उसी में से मैं 2-4 बातें बताना चाहूंगा। किन किन बातों पर मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। ठीक है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। नंबर 1, मसीह हमें स्वतंत्र किया फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ सिन। पापों की सजा से हमें मुक्त किया। रोमियो के पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब का मतलब कौन कौन है? हम सब पापी थे। पाप का मजदूरी मृत्यु है। अगर पाप का मजदूरी, पनिशमेंट अगर मृत्यु है, तो उस मृत्यु से जिस पल आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पल आपको मसीह ने आजाद किया। बस आपने उसके बदले क्या किया? जब आपने क्या किया तब जाके मसीह ने आपको स्वतंत्र किया। कोई कर्म कांड, कुछ भी, पैसा, अगर पैसे से काम होता तो धनी लोग पहले होते थे और गरीब पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम जैसे गरीबों को प्रभु ने मुक्त किया, इसलिए है कि मुफ्त, फ्री में मुक्ति दिया है। सो नंबर 1, पनिशमेंट ऑफ सिन, पापों की सजा से मुक्ति दिया। ठीक है, सजा आपको और मुझे क्या मिलना था मालूम है? मौत। और वो मौत छोटा मोटा मौत नहीं है। वो मौत को देखना जो यीशु मसीह अपने क्रूस के ऊपर सहा मौत, वो वाली मौत था हमारे लायक। उससे कम कोई मौत हमें नहीं झेलना था, क्योंकि हमारा पाप इतना कठोर, बहुत भयंकर पापी है हम, और उसके बदले हमें मिलना चाहिए यीशु मसीह जो क्रूस पर हुआ, उससे कम किसी भी हालत में नहीं। नरक के आग में हमें डाला जाना चाहिए था, वहां से यीशु मसीह ने हमें आजादी दिया। अब आपने ये बताया यीशु मसीह आपको आजादी दिया, और उसके बदले हम बस इतना ही किया, विश्वास किया। वो विश्वास ये है, प्रभु मैं पापी हूं, यीशु मसीह आप उद्धार करता है, मैं आप पर विश्वास करता हूं। ये अपने मुंह से अंगीकार करके दिल में विश्वास किया, उसी वक्त आपको मुक्ति मिली। यहां पर भी कुछ क्लैरिटी की जरूरत है। विश्वास क्या होता है? विश्वास क्या होता है? बहुत सारे लोग मसीह के पास एक विश्वास को लेकर आते हैं, वो लोग विश्वासी हैं। पिछले दिनों में फेसबुक में एक पोस्ट मैंने पढ़ा, बहुत सारे चर्च के अंदर बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन बहुत कम मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं। बहुत सारे विश्वासी, विश्वास तो सबके पास होता है, कोई ना कोई तो विश्वास तो हर कोई करता है। असली विश्वास क्या है? तो असली विश्वास का परिभाषा आपको ढूंढने की आवश्यकता है। देखो, ये डिटेल चीजें बाहर के लोगों को हम बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर आप आ गया है तो आपको मैं बोल सकता हूं, और आप उसके ऊपर आप गौर से स्टडी कर सकते हो। असलियत में विश्वास क्या है? क्या विश्वास करने पर आपको अपने पापों की सजा से मुक्ति मिलेगा? इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय पहले आयत एक बार पढ़िए, उसका शुरुआत से हिंदी में पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पहला है। बस, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब गलातियों के पत्री 5:5 भी हिंदी में पढ़ना। ये दोनों आयतों को थोड़ा कंपेयर करना, तुलना करके देखना। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता, बस इतना ही चाहिए, आशा की हुई धार्मिकता। इब्रानियों की पत्री 11 का 1 में क्या पढ़ा? आशा की हुई वस्तु। आशा की हुई वस्तु है विश्वास।
इब्रानियों के पत्र 11 के 1 के आधार पर। और वो वस्तु क्या वस्तु की आशा विश्वास कहते हैं? गलाती 5 का 5, आशा की हुई धार्मिकता। क्या विश्वास करने पर आपको मुक्ति मिलेगा? या यीशु मसीह मेरा कौन है करके विश्वास करना चाहिए? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को बहुत अच्छा मानने वाले हैं, पैगंबर है, बाबा है, पानी के ऊपर चलने लायक ताकत रखने वाला कोई जादूगर है, बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में लोग विश्वास करते हैं। लेकिन वो विश्वास में से कोई भी विश्वास आपको मुक्ति नहीं देगा। सिर्फ एक ही विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर रखना, उसके द्वारा ही आपको मुक्ति मिलेगा। वो है आशा की हुई धार्मिकता। यानी उसको सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं, मैं विश्वास जब करूंगा यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह मेरे पापों से मुझे छुटकारा देगा, उसके साथ साथ वो अपना धार्मिकता मुझे पहनाएगा। यानी अपना धार्मिकता के बराबर धार्मिकता धर्मी करके मुझे घोषणा करेगा। यह है विश्वास। मैंने आपसे सवाल किया था, आप में से कितने लोग आज मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे? बहुत कम हाथों को देखने के लिए मिला। कारण थोड़ा अंदर डर लगता है कि क्या मैं आज भी इतना पवित्र हूं कि नहीं। कल भी थोड़ा सा मतलब लड़ाई उड़ाई किया था, थोड़ा सा झूठ बोला था, कामकाज के बीच में थोड़ा कुछ झूठ चलता है, बहुत कुछ हमें बोलने के लिए है। तो सवाल है कि आप स्वर्ग जाएंगे? आप स्वर्ग जाएंगे क्या मरेगी तो? अगर स्वर्ग नहीं जाएंगे तो फिर सब कुछ बेकार है। विश्वास वो है आशा की हुई धार्मिकता। यानी मैं पापी जब रहता हूं तब यीशु मसीह अपना धार्मिकता मेरे ऊपर डिक्लेयर करते, घोषणा करते कि देखो मैं गलत हूं, लेकिन यीशु ने मेरे ऊपर धार्मिकता धर्मी करके मुझे डिक्लेयर करता है। बस एक ही चीज मैंने किया, यीशु मसीह को विश्वास किया। यीशु मसीह के ऊपर मैंने विश्वास किया, मैंने किया गलती और उसका सजा यीशु मसीह भोग रहा है। अब एक ही सजा को दो बार, एक ही गलती को 2 बार सजा नहीं मिलेगा। मेरा सजा हो चुका है क्रूस के ऊपर। यह विश्वास के द्वारा आप यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। इस विश्वास जिसके अंदर है वो भरोसा के साथ ये बोलेंगे, आज मैं मरूं तो मुझे कोई डर नहीं है, निश्चय में यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। 100% नहीं, 101% यीशु मसीह के साथ आदमी स्वर्ग में होंगे। तो ये आजादी प्रभु ने आपको दिया है। गलातियों का पत्र 5 का 1 में मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, आजाद किया, मतलब हमारे पापों की सजा से हमें आजाद किया। उसके लिए बस हम इतना ही किया, प्रभु में पापी हूं अंगीकार किया और विश्वास किया, धार्मिकता के लिए विश्वास किया। फॉर राइचियसनेस, ये राइचियसनेस शब्द बहुत गहरा है। अगर आप धर्मी नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु आमतौर पर हम धर्मी है ही नहीं, तो हमारा धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा डाला जाता एक क्या कहता है, मतलब हमें धर्मी घोषणा करता है, धर्मी डिक्लेयर करता है। क्योंकि चोरी मैंने किया और उसका सजा यीशु ने किया। अब यीशु मुझे बोलता है तू बेटा है, तू धर्मी है, अब मैं लायक हूं स्वर्ग जाने की। यह विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। किस बात से? फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ लॉ, व्यवस्था के गुलामी से मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह जो कुछ बोला है, परमेश्वर ने जो कुछ बोला, सब कुछ मानने से हम स्वर्ग जाएंगे, सब कुछ मानेंगे, सब कुछ पालन करेंगे, एक भी चूक नहीं जाएंगे, तो और उसके द्वारा प्रभु हमसे बोलेंगे देखो कितना बढ़िया हमारा बेटा है या बेटी है, तो इसको तो अगर नहीं लेके जाए तो फिर किसको लेके जाए, ऐसा बोलेंगे। आपको क्या लगता है, आप यीशु मसीह, आप परमेश्वर का सब बातें 100% मान रहे हो? कोई है भरोसा के साथ जो कह सकता
मैं परमेश्वर की सब बातों को बिल्कुल 100% मान रहा हूं। पुराना नियम में देखो कितनी व्यवस्था 10 आज्ञाएं हैं, फिर उसके नीचे और भी सब कुछ मैं 100% मानता हूं। कोई कह सकते हो? एक आयत पढ़ना, जॉन 8:35। सॉरी, जॉन 8:35 नहीं, Galatians chapter 5 verses 3. John 7:19. John 7:19 पढ़िए। यूहन्ना 7:19। हाँ, हिंदी में मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं चलता। मूसा ने तुम्हें व्यवस्था दिया पर तुम में से कोई भी एक भी व्यवस्था के ऊपर नहीं चलता। ये किसका बयान है? ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह उस समय के यहूदी लोगों से बोलता, तुम में से कोई भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहा है। तो आपको देखकर क्या बोलेंगे? उन फरीसी जो धर्मगुरु लोगों को देखकर यीशु ने कहा तुम में से कोई भी पूरा नहीं कर रहा है, तो आपको देखकर क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे देखकर बोल देंगे तुम एक भी पूरा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर व्यवस्था पूरा करने के वास्ते अगर प्रभु को मैं खुश करना, स्वर्ग जाना है, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कर्म ठीक नहीं है और मेरा व्यवस्था को पूरा करना मेरे से बनता नहीं है। यीशु मसीह ने बोल दिया तुमसे नहीं बनेगा। ये एक बंधन है। पुराना नियम में परमेश्वर लोगों से ये चाहता था तुम कोशिश करो, करके देखते हैं। पुराना नियम में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, सब बातें दे दिया। कोई पालन कर पाया? अगर पालन कर सकता है तो फिर यीशु मसीह को आने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं कर सकता। अब पूरा सवाल है कि भाई यीशु मसीह क्यों दे दिया ऐसे कठिन व्यवस्थाओं को? उनको पता था पालन नहीं कर पाएगा। बस उद्देश्य इतना है, यीशु मसीह उनका अपना नैतिक स्टैंडर्ड ये रहता है, कम से कम स्टैंडर्ड है कि इसको पालन करो। उससे भी ऊपर है परमेश्वर का स्टैंडर्ड, परमेश्वर का स्तर। वो चाहता, लेकिन कोई नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा कोशिश करेंगे करने के लिए। जब वो करने का कोशिश करेगा तब हमें पता लगेगा कि नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो हमें तो बस एक ही कार्य कर सकता है, प्रभु मेरे से बनता नहीं है, हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाते, प्रभु मेरे से नहीं बनता, मेरा शक्ति ताकत से नहीं होएगा, तो घुटना टेकेंगे। ये बोध देने के लिए है आपको व्यवस्था दिया गया। व्यवस्था इसलिए नहीं उसको पूरा पालन कर दिया परमेश्वर को खुश करो। व्यवस्था इसलिए है कि पालन करने का कोशिश करते वक्त आपको पता लगे कि आपसे नहीं बनेगा, और क्रूस के तले आकर प्रभु से बोलना, प्रभु यीशु मैं बहुत कोशिश किया, मेरे से नहीं बन रहा, लेकिन तूने सब कुछ पूरा किया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब था, कहा सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हुआ? आपके और मेरे उद्धार के लिए जो भी कर्मकांड की जरूरत है सब पक्का पूरा हो गया। अब मुझे जरूरत है कि बस उसके सामने हाथ जोड़ने, ताकि वो मुझे धर्मी घोषणा करे। गलातिया 5:3 पढ़िए, 5:3, Galatians chapter 5 verses 3। सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। कुछ लोगों का ये सोच रहे, पिछले हफ्ते एक बंदा मेरे से मतलब ऐसे बात कर रहा था, तो प्रभु तो मेन तो सारे आगे हैं तो हमें पालना ही है, जैसे कि व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, वो सब बड़े बड़े पाप है ना। बाकी छोटे झूठ बोलना, 50 रुपए का हेराफेरी करना,
100 रुपए का, वो तो सब प्रभु ऐसे माफ कर देगा। प्रभु के पास थोड़ा ना टाइम होता है इतने वाले छोटे मोटे हिसाब किताब रखने का, ऐसा है क्या? व्यवस्था को अगर पालन आप करोगे तो पूरे सारी व्यवस्था का पालन करना, सारी व्यवस्था का, ठीक है। 99 व्यवस्था आपने पालन किया और 100वां व्यवस्था आपने तोड़ दिया, तो समझ लो कि आप सब कुछ तोड़ दिया, एक भी आपने किया नहीं। क्योंकि परमेश्वर के साथ है हमारा कंपैरिजन, मैं और आपके साथ नहीं जो कंपेयर कर रहा है, हम दोनों कंपेयर करेंगे कि इसमें से एक बता, हाँ ये इनसे अच्छा है। लेकिन प्रभु के साथ हम अपने आप को तुलना करेंगे तब पता लगेगा हमारा कितना अच्छा है। व्यवस्था को अगर पालन करना है तो सारी व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा, ये एक बंधन है। इस बंधन से प्रभु हमें आजाद किया। सो नंबर 1, पापों की सजा से हमें आजाद किया। नंबर 2, सारी व्यवस्था पालन करना पड़ेगा, ये मजबूरी से प्रभु हमें आजाद किया। प्रभु ने हमें आजाद किया। जो आजादी जो है ना, वो छोटा मोटा आजादी नहीं है, छोटा मोटा आजादी नहीं है। और इस समय पर हम पता भी लगा सकते हैं कि हमारा दिन प्रतिदिन का जो जीवन में जो आता समस्याएं, कभी नौकरी का, कभी बीमारी का, कभी अंडे के ऊपर जादू किया हुआ, ये सब चीजें बहुत हल्का है, ये सब चीजें बहुत हल्का है। और ये चीजें हमें प्रभु के और पास लेके आएगा। असली प्रॉब्लम्स आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भागा दौड़ी, पूरे व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा, ये मजबूरी, पापों की सजा, ये है असली बंधन। क्योंकि ये चीजें आपको अपने असली मंजिल से आपको दूर कर देगा। दूसरी बात, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, स्वतंत्रता के लिए, फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्वतंत्रता के लिए एक व्यक्ति को स्वतंत्र जब करता है, अब कई बार ऐसे सवाल आता है कि अगर एक व्यक्ति को प्रभु ने स्वतंत्र किया, मान लो कि मतलब सारे पापों का सजा, बेटा तूने पाप किया, सजा मैंने चुकाया, तो अब बस तू आजाद है, तो इसका क्या मतलब बन गया कि आगे कैसे भी जियो, अपना मर्जी जियो, तो स्वतंत्र तो हो गया ना, तो मस्ती से अपना जीवन जियो? नहीं, स्वतंत्र आपको क्यों किया? क्योंकि नंबर 1, आत्मा के अनुसार चलाया चलने के लिए आपको स्वतंत्र किया है। गलतियों का 5:18 में आप पढ़ोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्राइस्ट मसीह ने हमें स्वतंत्र इसलिए किया, आत्मा के अनुसार चलाए चलने के लिए, व्यवस्था के अधीन रहने के लिए नहीं। व्यवस्था का जो जीवन है मजबूरी वाला है, और रगड़ रगड़ के खुशी नहीं है जीवन में, आनंद नहीं है। लेकिन आत्मा के अनुसार जब चलाया चलेंगे, वो मजे का जीवन, मजे का जीवन, आनंदमय जीवन। पारिवारिक जीवन में कई बार ऐसे लोग कमेंट मारते हैं कि पति पत्नी हैं, बर्तन हैं, बस टूटे फूटे तो रहेंगे, थोड़ा कुछ कैसे भी करके निकालना है। नहीं, कैसे भी करके निकालने के लिए नहीं है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन मजे से जीने के लिए है। मियां बीवी को परमेश्वर जोड़ दिया है, तो परमेश्वर चाहता है द फुलनेस ऑफ जॉय शुड बी देयर, मजे लेने का एक पारिवारिक जीवन। पर कईयों का जीवन है कि नरक को कम से कम दूर साइड रखा हो, नरक नहीं है लेकिन वही खुशी नहीं है। जब फंस गया तो क्या करें, मजबूरी से चलना पड़ेगा। कई लोगों का मसीह जीवन भी ऐसा ही है, यार फंस गया, अब क्या करें, अब कोई बचने का चांस नहीं है, इसलिए जब तक जिंदा है जब तक लेके चल। ये नहीं मसीह जीवन का उद्देश्य। आत्मा के अनुसार चलाया चलने वाला एक आत्मिक जीवन बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार मतलब पता नहीं आज के जमाने में किसी के चेहरे से ये दिखता है या नहीं, लेकिन पुराने समय पर पुराने हमारे पितामह लोगों ने जो आत्मिक जीवन जो बिताया था, वो अपने जीवन को इतना आनंदमय जीवन, प्रभु की सेवा में अपने जिंदगी को अर्पण करता था। उनके सारे अपने बच्चों को प्रभु के सेवा के लिए अर्पण करता था। उन्हें कोई लोड नहीं होता है कि मतलब क्या लेना है, क्या कमाना है, क्या दुनिया में पाना है, लेकिन प्रभु में बिल्कुल आनंदित रहते थे।
यह है आत्मिक जीवन का मजा। दूसरी बात, आत्मा का फल प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया। अपना मनमानी मौज मस्ती चलने के लिए नहीं, आत्मा का फल प्रकट करने के लिए प्रभु आपसे चाहता है आत्मा का फल आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। फल कौन कौन सा है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, इसी के लिए तो प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है, अपना मौज मस्ती करने के लिए नहीं, इसी के लिए प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया। ध्यान देना, वो वहां पे आत्मा का फल करके वो एक वचन में लिखा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि बस मेरे पास 2-4 है, बाकी 2-4 नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा का फल, आत्मा का फलेम, ऐसा नहीं लिखा। फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट है। आत्मा का कितने फल होता है? कितने फल होता है? लिखा 9 है, लेकिन फल एक ही है। वो एक फल में ये सारी चीजें अवेलेबल है। आत्मा का फल अपने जीवन से प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको आजाद किया है। और तीसरी बात, प्रभु ने आपको आजाद करके आवारा छोड़ने के लिए नहीं है, पुत्र बनाने के लिए आपको आजाद किया। ये बात में थोड़ा सा फर्क है। जॉन 8:35 पढ़ा, यूहन्ना 8:35। जॉन 8:35। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। बस ये फर्क होता है, एक पुत्र और एक दास, यानी एक स्लेव और सन के बीच में ये फर्क रहता है। दास सदा घर पे नहीं रहेगा, लेकिन पुत्र सदा घर पे रहेगा। यह है पुत्र और दास के बीच में फर्क। दास को भी आजाद किया, पुत्र को भी आजाद किया। अब दास को घर पे कुछ समय के लिए काम सब कुछ करके बोल देंगे, घर पे बर्तन मांगने के लिए कोई आ गया तो उसको बोल देंगे बहन जी आप यही रहो, नहीं काम करो चले जाओ। लेकिन अपने बच्चे, काम तो हम भी करवाते हैं बच्चों से, लेकिन यही रहो। ये है बच्चे और दास के बीच में फर्क। व्यवस्था के बारे में बाइबल में लिखा हुआ, गलातियों के पत्री में लिखा हुआ है, वो तुम्हारा स्कूल मास्टर है, स्कूल मास्टर, ट्यूशन टीचर। ट्यूशन टीचर का काम है ट्यूशन पढ़ाओ, अच्छा मार्क बच्चे को दिलाओ, और अच्छा मार्क मिल गया, नौकरी मिल गया तो घर पे तो बच्चे ही रहेंगे, ट्यूशन टीचर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ट्यूशन टीचर अपना काम करके चला गया। एक और उदाहरण मैं बता सकता हूं। मान लो कि हम भयंकर कोई गलत काम करके हम जेल में फंस गए, जेल में से कोई आकर हमें छुड़ाए, जो हमसे नहीं बनता था, बहुत पैसा खर्च करके उसने हमें छुड़ाया। जब तक आपको छुड़ाया तब तक आपका नाम इतना बदनाम हो चुके हैं, समाज में कोई घर वाले आपको ग्रहण नहीं करेंगे, समाज के लोगों ने आपको ठुकरा दिया, सबने छोड़ दिया, लेकिन आपको जेल से रिहा कर दिया, बाहर है। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कम से कम जेल के अंदर तो वो जो मिलता था वही अच्छा था। यीशु मसीह ऐसे आजादी किया आपको। आप पापी थे, आपने विश्वास किया, पापों का सजा से आपको छुटकारा दिया, और यीशु मसीह कहता बेटा अब तू अपने रास्ते जाना, मेरे पास कोई दूसरे काम है, तू देख लो तेरी जिंदगी। ऐसा बोला यीशु ने? नहीं, यीशु ने बोला बेटा अब मैंने तुझे आजाद किया है, अब तेरा फर्ज है मेरे घर पे आके रहना, मेरा बेटा तू है, अब तुझे आवारा घूमने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तू मेरा बेटा है। ये फ्रीडम प्रभु ने आपको दिया हुआ, द फ्रीडम फॉर सनशिप या फिर द फ्रीडम फॉर डॉटरशिप। आप प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, ये आजादी प्रभु ने आपको दिया हुआ है। अब इस चीज को नहीं समझेंगे तो दिखता सब चीजें बंधन बंधन लगेगा, हर चीजें बंधन के रूप में हमें नजर आएगा। नौकरी में प्रॉब्लम,
वो बंधन है। बार बार बीमारी आता है, वो बंधन है। वो बंधन आपको प्रभु के पास और लेके आएगा, वो आपको दूर नहीं करेगा। लेकिन असली बंधन वो है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ज्ञान प्राप्ति के पीछे जो भागा जाना, ये चीजें आपको अपने जीवन के मंजिल से आपको दूर कर देगा, जिसकी वजह से आप अपने अनंत काल के जीवन से दूर रहेगा। ये प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता, और इससे प्रभु ने आपको आजादी दिया। नंबर 1, पापों की सजा से प्रभु आपको आजादी दिया, और उसमें व्यवस्था, सारी व्यवस्था पूरा पालन करने के द्वारा ही आप मुक्ति पा सकता है। ये बंधन से प्रभु ने आपको आजादी दिया, और आपको प्रभु इसलिए आजाद किया कि आत्मा का फल जीवन से प्रकट हो, आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाला जिंदगी आप जिए। इसके बारे में आप जो कोई नशा करने वाले हैं उससे पूछना, तब पता लगेगा ये आत्मा के अनुसार चलाया चलना होता क्या है। नशा लेने वाला बंदा जो है नशा के अनुसार चलाया चलता है। अगर आप न्यूज देखने वाले हैं, एक केरला में एक न्यूज अभी कल के दिन हुआ है। एक 5 साल के बच्ची को, बिहार का एक बंदा था, वहां रहते थे, दूसरे एक बिहार के परिवार के 5 साल के बच्ची को लेकर बलात्कार करके उसको मर्डर किया, 5 साल की छोटी बच्ची को। और ये बंदे को पता ही नहीं है इसने किया क्या। पुलिस कहता है कि इससे पूछताछ ही क्या करूं, क्योंकि इनको नहीं पता ये किया क्या है। आत्मा के अनुसार चलाया चलने का उदाहरण है। वो नशा करता था, नशा का अनुसार वो चलाया चला, जब अपने आपे में आ गया तब पता लगा कि उसने किया क्या। लेकिन आत्मा के अनुसार चलाया चलना, आत्मा कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा के अनुसार चलाया चलने के लिए। प्रभु आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को किस लिए दिया पता है? उस आत्मा की इच्छा के अनुसार, सिर्फ चर्च के अंदर चलने के लिए नहीं, दुनिया में जीने के लिए, आपके कारोबार के बीच में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, कॉलेज में, जहां कहीं आप घूमते फिरते हैं, आपके अधिकारियों के बीच में, आत्मा के अनुसार चलाया चलने के लिए प्रभु ने आपको आत्मा दिया है। इसीलिए प्रभु ने आपको आजादी दिया है। और आप ये ध्यान रखना, जब कभी सिर पे ये टेंशन आपको सिर को फोड़ता है, तब बोलना कि मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं। कोई छोटा मोटा बंधन मुझे हरा नहीं सकता। मैं उस स्वर्गराज का हकदार हूं, वारिस हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरे पापों का सजा हो चुका है, अब मैं बेटा हूं। यहां फलाना जात का नहीं, मैं फलाना कोई कौम का नहीं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, और मैं यीशु मसीह का बेटी हूं। इस हिम्मत के साथ छोटे मोटे हर एक दिन प्रतिदिन का प्रॉब्लम्स के ऊपर आप आराम से जीत पा सकते हैं। जयवंत मसीही जीवन आप बिता सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें। जवानों को खास मैं ये चुनौती देना चाहूंगा, अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। कई जवान लोग अपने जीवन में संघर्ष इसलिए करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखो वही की वही। लेकिन प्रभु आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आप बेटा हैं, आप बेटी हैं। आपके पापों से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। आत्मा का फल जीवन से प्रकट होने के लिए प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। आत्मा के अनुसार चलाया चलने के लिए, और आपके बारे में प्रभु का एक अच्छा लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए। प्रभु जी एक व्यक्ति को ऐसा मजबूत खंभा बना ले, ताकि आपके आत्मा के अनुसार चलने वाले हो, और आपका बेटा और बेटी के रूप में ये स्थिर खड़े रहने पाए, और दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए शक्ति और बल इनमें से प्रत्येक भाई और बहन को मिलने पाए। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, और स्वतंत्रता में बने रहना है, उस गुलामी में दोबारा फंसना नहीं है। दिन प्रतिदिन का प्रत्येक परेशानियों के ऊपर व्यक्तिगत अपने जीवन में जीत पाकर जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए प्रत्येक जवान को आप मदद और सहायता करना। धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं।